सबसे बड़ा प्रॉब्लम आंखों में लेंस से रिलेटेड रहता है। उसके साथ साथ कई बार आंखों में ड्राइनेस आने लगता है। आंखें जब ड्राई होते हैं तो समय के साथ डिजेनरेशन और बढ़ जाता है, और कुछ लोगों के आंखों के आगे एक लेयर बन जाता है ना। वो लेयर धीरे धीरे बढ़ करके देखने के विजन को पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है। इसको क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। तो मोतियाबिंद का एक कंडीशन लेंस को फोकस करना पाने का, दूसरा कंडीशन ड्राइनेस वाला प्रॉब्लम, ये तीसरा कंडीशन, और एक आंखों के चारों ओर डार्क सर्कल पैदा हो जाता है समय के साथ। तो इट मीन्स आंखों के चारों ओर के मांसपेशियां धीरे धीरे डिजेनरेट हो रहे हैं, डेड सेल्स इकट्ठा हो रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम कॉमनली होते हैं। तो उसके लिए योग में बहुत ही सिंपल, एक तरह से इजी एंड इफेक्टिव सीरीज हम अभ्यास करते हैं, जिसका बहुत अद्भुत रिजल्ट है। तो इसमें आंखों का जो लेंस को फोकस करने वाले मसल्स है, उनका स्ट्रेंथ कम होने के पीछे अगर क्या कारण है, इसको हम देखने लगेंगे। तो ज्यादातर समय लोग जब कोई चीज फोकस के साथ काम करते हैं, चाहे वो टीवी देखने हो या किताब पढ़ने हो, आजकल तो मोबाइल में ज्यादा समय बिताते हैं, तो इसमें जब लगातार फोकस होता है ना, तो ब्लिंकिंग करना भूल जाते हैं। अदरवाइज बाय नेचर आंखें अपने आप ही ब्लिंक हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस के साथ कोई चीज हो रहा होता है तो उस समय ब्लिंकिंग अक्सर इंसान भूल जाता है। ब्लिंकिंग नहीं होता है तो उस समय जो ब्लड का फ्लो है पंपिंग इफेक्ट्स के साथ जो जाता है वो प्रॉपर नहीं जा पाता है, नॉर्मल फ्लो में जा रहा है। लेकिन आप अगर किसी फोकस के साथ किसी काम को कर रहे हो, आंखों से काम ले रहे हो, तो आंखों को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन वहां सप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन के हेल्प से न्यूट्रिशन को बर्न करने का काम हो रखा है। उस प्रोसेस में सेलुलर वेस्टेज बन रहा था, उस वेस्टेज का सफाई के लिए पंप आउट का काम नहीं हो पाएगा, और वो पंप आउट करके वेस्टेज को निकालने में अगर रुकावट आ गया तो समय के साथ सेलुलर लेवल पर वेस्टेज का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा। अब वेस्टेज बढ़ता जाएगा तो कुछ समय के बाद न्यूट्रिशन सप्लाई करने की प्रक्रिया में भी रुकावट पैदा होगा। अब न्यूट्रिशन सप्लाई में रुकावट आ रखा है, उसको कंटिन्यूअस काम करना पड़ रहा है, एनर्जी चाहिए होता है। तो ऐसे में समय के साथ वेस्टेज का लेयर इकट्ठा हो जाता है। अब वो लेयर मोतियाबिंद का कारण सबसे बड़ा ये इसी प्रकार का एक लेयर है। दूसरी ओर न्यूट्रिशन सप्लाई जा ही नहीं रहा है तो सेलुलर स्ट्रेंथ भी कम होने लगेगा। आंखों के मसल्स का स्ट्रेंथ कम होने लगा तो लेंस को पकड़ करके वो घुमा सकें, इतना ताकत नहीं रह पाएगा। स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, मूवमेंट चाहिए, सप्लाई चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो मूवमेंट की कमी के कारण से ये सब के सब रुक जाता है। तो मूवमेंट को कॉन्शियसली हमें ले आना पड़ेगा, है ना। और तीसरा, एक ड्राइनेस पैदा हो जाता है। ड्राइनेस को भी अगर देखेंगे तो वेस्टेज ज्यादा इकट्ठा हो रखा है, फ्रेश ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो समय के साथ ड्राइनेस इसी कारण से पैदा हो जाता है। और चौथा आंखों का प्रॉब्लम का कारण होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर एड्रेस करना हो तो आंखों से रिलेटेड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी प्राइमरीली विटामिन ए और विटामिन सी का है। सी फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, विटामिन ए फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ ऑफ द सेल्स दैट वर्क्स फॉर द विजन। तो विटामिन ए और विटामिन सी के डेफिशिएंसी होने नहीं देना है। अगर हम रूटीन में ग्रीन लीव्स का प्रयोग करते हैं तो विटामिन ए का डेफिशिएंसी होने का संभावना टलेगा। ऐसे ग्रीन लीव्स का प्रयोग रूटीन में करते हैं तो विटामिन ए ही नहीं, सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कवर हो जाएगा। और विटामिन सी, जिसमें सिट्रस फ्रूट, खट्टे नेचर के खाने की चीजें अगर हम लेते हैं तो उससे विटामिन सी का भी सप्लाई फुलफिल हो जाएगा। तो विटामिन ए और विटामिन सी का सप्लाई इनफ होगा तो ये एड्रेस हो जाएगा। और आंखों में जो पंपिंग इफेक्ट के साथ सफाई का काम रुक रहा है, उसके लिए आंखों की एक्सरसाइज करनी है। तो कैसा एक्सरसाइज? सिंपल लाइक दिस। आप सहज बैठेंगे, आई बॉल को मूव करेंगे अप एंड डाउन,
फिर राइट लेफ्ट, diagonal, right side up and left side down. Change left side up and right side down. And rotation. Anti-clockwise. और ब्लिंकिंग करेंगे. Tightly close and release, tightly close and release, tightly close and release, tightly close and release. इतना एक्सरसाइज हो गया. आंखें बंद ही रखेंगे और हथेली को एक आपस में रॉबिंग करेंगे. जब हथेली अच्छी तरह से गर्म हो जाए, हथेली से आंखों को ढकें, वार्मनेस को अनुभव करिए, धीरे धीरे सहलाइए और फिर एक बार हथेली को रॉबिंग करेंगे. जब हथेली पूरी तरह से गर्म हो, इस बार हथेली से कप बना लें और ब्लिंकिंग करते हुए हथेली के कप के अंदर आंखें खोल लें. धीरे धीरे फिंगर्स के गैप से लाइट को अंदर आने दें. तो ये हो गया. इतना एक्सरसाइज करनी है. कुछ ही समय में आंखों का ड्राइनेस भी कम होगा, डार्क सर्कल भी दूर होगा और मसल में स्ट्रेंथ भी गेन होगा और सारे के सारे प्रॉब्लम्स एक साथ एड्रेस होंगे. और उस हीलिंग प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए दिन में 2 बार, नॉर्मली बहुत ज्यादा गर्म पानी, अगर टैप वाटर में गर्म पानी आ रहा है तो वो सूट नहीं करेगा, ऐसे में सुबह शाम कर सकते हैं. रनिंग टैप वाटर को खोल दें, आंखें बंद करके 15-20 बार ऐसे पानी से छपके मारेंगे बाथरूम में जा करके, आंखें बंद करके. कई बार ना जिनको तनाव रहता है वो आंखें खोल करके प्रेशर डालते हैं तो बहुत ज्यादा लग जाता है, उससे नुकसान होता है. इसीलिए आंखें बंद करके करेंगे. उस ठंडक से स्टिमुलेशन आता है और आईसाइट इंप्रूव हो जाता है. दिन में 2 बार तक कर सकते हैं. और विटामिन सी और विटामिन ए का इंटेक रूटीन में बढ़ा देंगे तो इतने में आंखों के सारे समस्याएं ठीक हो जाते हैं. योग में अगर आंखों में प्रॉब्लम ज्यादा हो तो जल नेति और सूत्र नेति का भी प्रयोग किया जाता है. अब ये नेति का लोटा है, इसमें पानी भरा जाता है और माउथ ओपन रख करके ऐसे डाल करके ऐसे धीरे धीरे ये यहाँ से डाला पानी दूसरे नाक से बाहर निकलेगा. फिर दूसरे साइड से इसी अभ्यास को करते हैं. माउथ ओपन रख करके माउथ ब्रीदिंग करा जाता है. अब ये पानी तैयार है नहीं इस समय, नहीं तो इसको करके भी देख सकते थे. पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें और इसको आराम से डालेंगे तो ये हो जाता है.